हेलो फ्रेंड्स, यदि आप मकान बना रहे हैं तो हमेशा कमीशन खोरों से रहें सावधान। यदि आप मकान बनाते हैं तो जानते हैं कि आपका मकान जब बनने के लिए स्टार्ट होता है उसमें बहुत सारे कमीशन खोर होते हैं, जिसमें कि सबसे ज़्यादा आपका कमीशन खोरी में नंबर 1 टॉप पे है तो लकड़ी वाला। लकड़ी वाला आपको कमीशन इतना खाएगा कि कभी आप उसके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। कि मान लिया जाए कि लकड़ी आपने यदि 2 लाख का लाया तो सीधा 1 लाख रुपया कमीशन खाने की वो क्षमता रखता है। कैसे रखता है? क्योंकि लकड़ी एक ऐसा चीज़ है कि जब पेड़ कटने के बाद जब वो आरा मशीन पे चिरा जाता है, मतलब उसके पट्टे पट्टे हो जाते हैं, पार्ट पार्ट हो जाता है, तो कोई लकड़ी की पहचान नहीं होती है। तो इस वजह से लकड़ी वाले जो है बहुत ज़्यादा कमीशन खाने की पूरी क्षमता रखता है। ऐसा हो जाता है, ऐसा लगता है कि जैसे मान लिया जाए कि आपको दुकान पे ले गया तो वो हकीकत बात में तो वो उसे इतनी जानकारी होती है कि कौन सा मरांडी है, कौन सा मलेशिया साल है, कौन सा नॉर्मल साल है, कौन सा सफ़ेदा का पेड़ है, कौन सा किसी का, हर लकड़ी के उसे पता होता है। लेकिन मालिक को किसी को भी पता नहीं होता है कि कौन सी लकड़ी क्या है। तो वो क्या होता है कि जैसे लकड़ी का जो टिम्बर मालिक होता है उससे मिल करके और ये पूरी कमीशन खाने की क्षमता रखता है। तो ऐसा होता है क्योंकि लकड़ी की जो है मालिक को पहचान होती नहीं है और इसी वजह से वो उसको कमीशन खाने का मौका मिल जाता है। दूसरी बात, अब जो लकड़ी वाला कमीशन खाता है सबसे तगड़ा कमीशन, उसके बाद कमीशन खोरों में 2 नंबर पे है पत्थर वाला। पत्थर वाला भी कमीशन इसलिए ज़्यादा खा पाता है क्योंकि पत्थर की भी हर तरह की क्वालिटी होती है। एक ही पत्थर 2 रेट के होते हैं। कैसे होते हैं कि एक जो पत्थर होता है वो फिलिंग किया हुआ रहता है और एक जो होता है वो नेचुरल होता है। तो वो नेचुरल का रेट दिलवा करके और फिलिंग वाला पत्थर मंगवा लेता है और फिर वो बीच में कमीशन खा जाता है। तो इस तरह से पत्थर वाला कमीशन खाता है। तीसरा में आ जाइए, आपको कमीशन खाता है प्लम्बर वाला। प्लम्बर वाला कैसे कमीशन खाता है? उसमें भी क्या है कि हल्का भारी पाइप चलता है, 80 सीडुअल और 40 सीडुअल। आपको ये सब चीज़ें आपको बिल्कुल पता नहीं होगा कि पाइप में हल्का भारी क्या होता है और उसका क्या मार्का होता है। तो इसी वजह से प्लम्बर वाला भी आपको भारी माल का पैसा दिलवा करके और उसके बाद हल्का माल मंगवा लेगा। आप इतना ध्यान नहीं देंगे कि इसमें सीडुअल 40 लिखा हुआ है या 80। तो इसी वजह से वो प्लम्बर वाला भी अपना कमीशन खाने में कामयाब हो जाता है। उसके बाद चलिए बिजली वाला। बिजली वाला कैसे कमीशन खाता है? बिजली वाले में भी जो है वही बात है कि जो ब्रांडेड तार है वो ब्रांडेड तार के कवर में कोई दूसरा तार भी भरा हुआ होता है, लेकिन आप तार के ऊपर जो लिखा रहता है वो तो आप चेक करेंगे नहीं। तो इस वजह से वो बिजली वाला भी कमीशन खाने में कामयाब हो जाता है। उसमें बहुत सारी जो है ब्रांडेड कंपनी का मुहर लोकल चीज़ों पे लिखा रहता है, तो वो ब्रांडेड का पैसा दिलवा करके और आपको लोकल माल मंगवा लेगा और फिर दुकान से जा कर के कमीशन ले लेगा। तो उसके बाद अब सबसे एंड में बच गया राजमिस्त्री। राजमिस्त्री कैसे कमीशन खाता है उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा कि राजमिस्त्री कैसे कमीशन खाता है। तो राजमिस्त्री की बात है कि वो करता क्या है कि वो जहाँ से माल आता है मटेरियल सप्लायर वाले से मिला हुआ होता है। जैसे मान लिया जाए कि आपका लेंटर डल रहा है, लेंटर आपका जो है मान लिया जाए कि 100 स्क्वायर फुट है, 100 स्क्वायर फुट में लेंटर डल रहा है, तो आपको क्या कह देगा, 100 स्क्वायर फुट में जो है वो लगभग आपका 50 फुट माल लगेगा। लेकिन वो क्या कह देगा आपको कि इसमें 100 फुट माल लगेगा। ये कह करके आपसे 100 फुट का ऑर्डर दिलवा देगा। जहाँ से माल आ रहा है वहाँ से ऑर्डर दिलवा देगा कि इसमें 100 फुट माल लगेगा। लेकिन उसे पता होता है कि ये 50 फुट में 10 बाई 10 का कमरा जो है लेंटर डल जाएगा। तो उसके बाद आपसे उसको 100 फुट का ऑर्डर दिलवा करके उसके बाद फिर वो कॉल कर देता है कि माल 50 फुट ही भेजना, 50 फुट में ये हो जाएगा। और हकीकत बात भी यही है कि 50 फुट में वो लेंटर डल जाता है। लेकिन अब वो कमीशन खाने में कामयाब इसलिए हो जाता है कि आपसे कहा जाता है कि 100 फुट माल लगेगा, 100 फुट माल का पेमेंट दिलवा दिया और 50 फुट माल मंगवाया, लेंटर पूरा हो गया। आप ये सोचते हैं कि हमारा लेंटर पूरा हो गया तो सही माल आया होगा, लेकिन ये सब सेटिंग जो होती है वो पहले से ही होती है। तो ये सब कारण है कि ये लोग कमीशन खाने में कामयाब हो जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों, यदि आप मकान बनाते हैं तो जब मकान बनाने लगते हैं तो सबसे पहले इस बात को आपको ध्यान रखना है
कि ये कमीशन खोरों से बचें। यदि आप कमीशन खोरों से बचे रहेंगे तो आपको मकान बनाने में काफ़ी पैसा की बचत होगी। अगर ये सब बातों पे आप नहीं ध्यान देंगे तो कम से कम मेरे हिसाब से आपको 20 से 30% पैसा ज़्यादा भुगतान करना पड़ेगा, जो कि आपका कोई काम नहीं आएगा, सब कमीशन खोरों के जेब में जाएगा। तो दोस्तों, ये हमारा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू।